स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नए नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हैं। आज का जो नोटिफिकेशन हमारा आया हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए क्या चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सारे चीज़ें हम एक एक डिटेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल सा हमने गूगल में क्या किया है, बार्क लिखा है तो ये फ्रंट पहला ही ऑप्शन हमारा आया हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए न्यू वैकेंसी आया हुआ है। इसको हम टैप किए, टाइप करने के बाद से कुछ हमारा ये होम पेज इस तरह से खुल के आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको और हम नीचे डाउन करते जा रहे हैं तो ये देखेंगे हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, टाइटल, लास्ट डेट और डिटेल्स। ये देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बार का ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फिलिंग अप ऑफ द साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट इन वेरियस यूनिट ऑफ DAE। ठीक है, तो इसी को हमको देखना है। चलिए इसको हम लोग टिक करते हैं और इसको हम एक हमारा ये PDF फाइल ओपन होके आएगा और इसको हम लोग चलिए रीड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक हमारा PDF खुल के आ गया है और इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले कब से हमारा फॉर्म फिल किया जाएगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखेंगे ओपनिंग टाइमिंग जो है, हमारा डेट और टाइमिंग दिया हुआ है 24/4/2023 दिया हुआ है और लास्ट डेट इसका दिया हुआ है 22/5/2023 दिया, मतलब एक महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है, इसमें देखिए दो पोस्ट हमारा आया हुआ है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और टेक्निकल स्कीम या फिर स्टाइपेंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181 पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 और टेक्नीशियन के लिए हमारा दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ठीक है, पे लेवल देखेंगे 10, 6 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, वहीं देखेंगे स्टाइपेंडरी स्कीम जो हमारा है या फिर ट्रेनिंग स्कीम है, इसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1216 और 2946 दिया हुआ है कैटेगरी 2 में। जनरली ये हमारा जो है, जो लोग IITI या फिर डिप्लोमा किए हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस टाइप में देखेंगे फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा 24,000 और सेकेंड ईयर में मिलेगा 26,000 मिलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल चलिए नीचे देखते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में देखें टेक्निकल ऑफिसर का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारा कितना, एक ही सीट है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए 9 दिया है, फिजिक्स के लिए 14, आर्किटेक्ट के लिए 1 और केमिकल के लिए 20। यहाँ पर सिविल के देखेंगे SC के लिए 3, ST के लिए 1 और OBC के लिए 6 दिया है और EBS के लिए 3 दिया है और अनरिजर्व के लिए 7 दिया और टोटल यहाँ पर 20 सीटें दी हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर बीटेक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग से है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सिमिलरली अगर कंप्यूटर साइंस से भी अगर आपका बीटेक है तो आप भी इस टेक्निकल ऑफिसर में इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं और भी यहाँ पर देखेंगे ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और हमारा क्या कहते हैं मैकेनिकल। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आया हुआ है यहाँ पर मैकेनिकल के लिए देखेंगे। अगर बीटेक हमारा मैकेनिकल में है तो टोटल 44 सीटें दिया हुआ है, किसके लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अगर है तो उसके लिए भी एक सीट यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन से दिया हुआ तो यहाँ पर क्या है, हमारी 7 सीटें दी हुई हैं। फिर बॉयलर अटेंडेंट का यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया और बॉयलर ये टेक्नीशियन के लिए है, बॉयलर अटेंडेंट के लिए 24 सीटें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम में देखेंगे अगर आपका क्या है, कैटेगरी 1 है स्टाइपेंड, तो यहाँ पर देखेंगे अगर क्या BSc है, MSc है, यहाँ पर देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया हो उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के लिए 21, केमिस्ट्री के लिए 61, 69 और फिजिक्स के लिए 117 दिया हुआ है। फिजिक्स अगर BSc से है। ठीक है, और इसमें मेजर सब्जेक्ट हमारा देखेंगे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल से अगर आपका क्या है डिप्लोमा है तो वहाँ पर देखेंगे 144 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर डिप्लोमा है तो वहाँ पर 98 दिया हुआ है। मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा देखेंगे डिप्लोमा अगर आपके पास है तो 328 सीटें दी हुई हैं, मैकेनिकल वालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, वही अगर सिविल से अगर डिप्लोमा आपका है तो 62 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैकेनिकल से आपको डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई ज़रूर से करें इसको। ठीक है, वैसे ही देखेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए 3 दिया हुआ है। ठीक है,
और भी कुछ यहाँ पर मतलब कि PWD कैटेगरी में भी यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसी वही अगर हम चलते हैं कैटेगरी 2 है, जैसे जो IITI किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर देखेंगे फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे फिटर के लिए 698, टनर के लिए 213, वेल्डर 99, मैकेनिक 18, इलेक्ट्रिशियन 399 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 226 यहाँ पर दिया हुआ। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर देखें SSC विथ साइंस एंड मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब ITI का भी डिग्री आपके पास इसमें होना चाहिए। ठीक है आगे भी देखेंगे यहाँ पर क्या है। ठीक है, और भी दिया हुआ है, ड्राफ्टमैन सिविल का भी है, तो यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ उसके लिए भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। लेबोरेटरी के लिए दिया हुआ है, प्लांट ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है प्लांट ऑपरेटर के लिए दिया हुआ क्या, HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर के लिए सिर्फ आपका देखेंगे यहाँ पर हायर एजुकेशन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैथ से है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी के लिए देखेंगे। ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजेनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन। ठीक है, तो आपकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट के लिए दिया गया है, टेक्नीशियन ऑफिसर की मिनिमम 18, मैक्सिमम 35, स्टेप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 दिया हुआ है। वही अगर ट्रेनिंग स्कीम में देखेंगे तो 19 से 24 और 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पर छूट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन मोड की बात करेंगे तो टेक्नीशियन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो सिलेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर बेस्ड ऑन इंटरव्यू पे बेस होगा, लेकिन अगर हम बच्चे ज़्यादा फिल कर देंगे फॉर्म तो उसके लिए क्या होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद से फिर इंटरव्यू कराया जाएगा। वैसे ही अगर सेम बात करेंगे, अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, पहले कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 चॉइस दिएगा और 3 मार्क के रहेंगे और एक हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें रहेगा प्रावधान। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेस्ट की बात किया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी टेक्नीशियन बी और कैटेगरी सेकेंड के लिए स्टाइपेंड के लिए जो है वहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। प्रीलिमिनरी टेस्ट दिया है, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में देखेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे 20 और 10 के यहाँ पर दिया। वही एडवांस टेस्ट में देखेंगे तो टोटल 85 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ीस की देखेंगे, टेक्निकल ऑफिसर अगर 500 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये यहाँ पर दिया है। वहीं पर SC ST या फिर फिजिकल या फिर वुमेन सभी के लिए क्या ये चीज़ छूट दिया गया है। ठीक है, सेंटर देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ऑलमोस्ट हर जगह दिया हुआ है। आप लखनऊ का भी यहाँ पर सेंटर का नाम दिया हुआ है, हर ऑलमोस्ट सब जगह का दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जाम के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आप पर यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फार्मा दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है SC ST के लिए किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नया बनवा लेंगे जिससे कि आगे चलकर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन आया हुआ है बार्क के लिए, बार्क में आया हुआ है। अगर बार्क में आपको काम करने का मन है तो आप जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप इसको ज़रूर फिल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे सीट इसमें मिलेगा आपको भरने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नोटिफिकेशन का, तब तक धन्यवाद।